मेघी शोभना में आपका स्वागत है। आज हम आमेर का किला देखेंगे जो जयपुर से केवल 11 किलोमीटर दूर है। अरावली की पहाड़ियों की चोटी पे बना हुआ है आमेर पैलेस, अंबर किला इसको कहते हैं। किले के अंदर आप मेन चीज़ें देखेंगे एंट्री के बाद। सूरज पोल, चांद पोल, जलेब चौक, गणेश चौक, शीला देवी मंदिर, फिर दीवाने आम, दीवाने खास जिसमें शीश महल, केसर क्यारी, चार बाग, फिर जनानी डोडी आता है। और ये किला विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। किला 3 राजाओं के शासनकाल में पूरा हुआ था, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और फिर सवाई मान सिंह। 1592 से लेकर 16th सेंचुरी में भी इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है। यहाँ से शुरुआत करते हैं गणेश पोल से। यहाँ गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई है दरवाजे पे। पहले ही प्रांगण में आता है शिला देवी का मंदिर और ये है चार बाग जो शीश महल के बिल्कुल सामने है। ये बहुत सुंदर गार्डन केसर क्यारी का। और ये है सुख महल जहाँ राजा आराम करते थे। और ये है औरतों के रहने की जगह जिसे जनानी डोडी कहते हैं। ये शीला देवी मंदिर और ये गुंबद पे बनी हुई बहुत ही सुंदर कलर से सजी हुई पेंटिंग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर ये कलाकारी है शीशे की जो छतों पे, दीवारों पे, हर जगह शीश महल में लगे हुए हैं। बेल्जियम से मंगवा के उस समय कांच लगवाए गए थे। बहुत ही बारीक, बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है। यहाँ तो बकरी चढ़ी पहाड़ पर, लेकिन उतर जाएगी, कोई बात नहीं। काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ ये नाहरगढ़ का किला। इस किले के पास में जयगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला, 2 किले और भी हैं जो काफ़ी ऊंचाई पे बने हुए हैं। और पूरे पहाड़ पे बाउंड्री वॉल भी बनी हुई है। और आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट को एक टनल भी कनेक्ट करती है, लेकिन वो अभी बंद कर रखी है। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको कहते हैं जलेब चौक या जलेबी चौक। और इस गेट को सूरज पोल कहते हैं जो मेन एंट्री है। ये है सूरज द्वार, सूरज पोल जो ईस्ट फेसिंग है, उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए उस डायरेक्शन में बनाया हुआ है। इसके सामने है चांद पोल और हम खड़े हैं जलेब चौक में जो उसका पहला प्रांगण है। जलेब चौक में ही शीला देवी का मंदिर भी है, उसकी बहुत मान्यता है, लेकिन वो अभी बंद था क्योंकि दोपहर का टाइम था। यहाँ पैदल भी आ सकते हैं। जो सीढ़ियाँ बनी है वो काफ़ी चौड़ी है और हाइट उनकी बहुत कम है। तो गाइड भैया कह रहे थे कि यहाँ 2 साल से बच्चे से लेकर और 70 साल के बूढ़े लोग भी पैदल चल के आ सकते हैं बड़े आराम से। काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ ये नाहरगढ़ का किला जो हमने दूर से ही देखा। और यहाँ वाटर स्टोरेज जो कि बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हुआ है जो शहर में सप्लाई होता होगा। गणेश पोल का बहुत ही भव्य दरवाज़ा, बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है पेंटिंग। और ये शीला देवी का मंदिर पास से दिखाते हैं। ये एक शिलालेख है, इस पे आप पढ़ सकते हैं डिटेल जूम करके। वैसे मंदिर के वीडियो और फोटो लेना भी मना है। गेट के दोनों साइड में 2 तोप रखी हुई है, लेकिन यहाँ से हम एक देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्रांगण है। और इस किले की मेन 2 एंट्री है जो सूरज पोल और चांद पोल है, एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं। सोने के पानी और नेचुरल कलर से बनी ये पेंटिंग सालों पुरानी होने के बावजूद आज भी एकदम नई सी लगती है और बहुत सुंदर है। और अब हम पहुंच गए हैं दीवाने आम में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये जनता दरबार है। तो राजा यहाँ प्रजा की बातें सुनते थे, सलाह मशवरा होता था, प्लानिंग्स होती थी, योजनाएं बनती थी। और ये जो दीवाने आम है इसमें 48 पिलर्स हैं, जिनमें से 32 यानी 32 पिलर्स हैं वो रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं और 16 पिलर्स मार्बल के हैं जो काफ़ी मजबूत है। और इन पिलर्स में हम हिंदू मुस्लिम शिल्पकला का मिक्सचर एक साथ देख सकते हैं जो काफ़ी सुंदर है। ऊपर की तरफ हिंदू कला दिखाई है, नीचे पिलर्स में मुस्लिम कला दिखाई गई है। और ये एक बेहद खूबसूरत गार्डन है जिसे कहते हैं केसर क्यारी। तो यहाँ भैया लोग बता रहे थे कि राजा ने केसर लगवाने की कोशिश की। शायद राजा को या रानियों को केसर बहुत पसंद होगा, लेकिन केसर जो है वो ठंडी जगह पे होता है, अपने यहाँ कश्मीर में होता है। लेकिन जोधपुर का क्लाइमेट कश्मीर से बिल्कुल अलग है, तो इस वजह से ये प्लानिंग उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्लाइमेट ऑफ जयपुर फॉर सैफरन वॉज नॉट सूटेबल, तो उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। बट उन्होंने ट्राई किया। इस गार्डन में केसर तो नहीं हो पाया, लेकिन इसका नाम केसर क्यारी ही हो गया। बाद में उसमें एक गार्डन बना दिया था बेहद खूबसूरत जो आज भी है। और अब उसमें लाइट एंड साउंड शो होते हैं शाम के टाइम में। और यहाँ से हम देख सकते हैं बेहद खूबसूरत नज़ारा, दूर तक फैले हुए अरावली पर्वत और ये बारिश का पानी
जो शहर में सप्लाई होता होगा। और ये यहाँ से ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। छोटा सा गार्डन केसर क्यारी वाला, उसके चारों तरफ पानी और उसके चारों तरफ पहाड़। इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। और रात के टाइम में जब यहाँ फाउंटेन्स और कलर्ड लाइट जलती होगी तो ये बहुत ही सुंदर लगता होगा। यहाँ ये खूब सारा पानी बारिश का। और यहाँ से हम थोड़ा सा शहर भी देख सकते हैं। ये काफ़ी पुराना शहर है, जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया। इस जगह को आमेर कहते हैं और यहाँ काफ़ी पुराने लोग रहते हैं, यानी काफ़ी पहले से लोग रहते हैं। और ये है शीश महल, जो आमेर फोर्ट का मुझे सबसे सुंदर भाग लगा। बिल्कुल चमकते हुए तारे। ये इसमें जो मिरर्स लगे हैं वो बेल्जियम से मंगवा के लगवाए गए थे। शीश महल बनवाने के पीछे यहाँ के जो गाइड भैया है उन्होंने एक और रीज़न बताया कि दीवारों में क्योंकि कांच लगे हुए हैं और अगर उनके सामने आग जलाते हैं तो दीवारें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, जो सर्दियों में गर्म रखने के भी काम आती थी। आप 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि इन मिरर्स के सामने हम छोटी से छोटी रोशनी भी अगर जलाते हैं तो ये जगमगाता हुआ रात में कितना सुंदर लगता होगा। वो बिल्कुल टिमटिमाते हुए तारों के जैसा लगता है। तो इसके बारे में हमने जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात सुनी, जो गाइड भैया ने बताई कि रानियों की इच्छा थी दिन में तारे देखने की, और उनकी ये इच्छा राजा ने कुछ इस तरह से पूरी की। और आज भी इन शीशों में चमकते हुए ये तारे सितारे शीश महल की सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं। इन चीज़ों की कल्पना ही कर सकते हैं कि इतने सारे जो मिरर्स लगे हुए हैं, इनके सामने अगर हम छोटी सी कैंडल, छोटा सा दिया भी जलाते हैं तो ये हज़ारों लाखों की संख्या में जो दिखेंगे वो बिल्कुल टिमटिमाते हुए तारों के जैसे ही दिखेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। शीश महल बनाने के पीछे जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन ये बेहद खूबसूरत है। लेकिन मुझे तो दिन में तारे देखने वाली बात ज़्यादा पसंद आई। यहाँ से आगे नो एंट्री। और ये जो आप देख रहे हैं ये जनानी डोडी है, यानी यहाँ पर रहती थी रानियाँ, पटरानी रानी। लेकिन जनानी डोडी में हर किसी को आने की अनुमति नहीं होती थी। ये रानी का ही एक रूम है। इसी तरह से 12 रानियों के लिए रूम्स बनवाए गए थे और इस जगह पे राजा रहता था। इसको सुख महल कहते थे। और इस प्रांगण में लेडीज़ एक्टिविटी होती थी, यानी औरतों के लिए जो भी मनोरंजन के कार्य हों, व्रत त्योहार हों, वो सब यहीं पे होते थे। किसी तरह के सेलिब्रेशन हो, उनको मिलना जुलना हो, तो ये भी कह सकते हैं कि लेडीज़ की जब मीटिंग होती थी तो इस जगह पे होती थी। चाहे वो टाइम पास के लिए आती हों, गपशप करने आती हों या मिलने जुलने आती हों, तो सारी औरतें यहाँ इकट्ठे होती थी। इस जगह पे 12 रानियों के लिए रहने की जगह और उनकी दासियों के लिए भी रूम बनाए हुए हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, लेकिन सीढ़ियाँ ऊंची और रास्ते काफ़ी नैरो है। उस समय तो पर्दा प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए औरतों के लिए बिल्कुल एक अलग प्रांगण और अलग रहने की जगह थी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये किले में एंट्री के लिए ही है, एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए। और पहले मैंने यहाँ हाथी भी आते देखे हैं। लोग हाथी की सवारी करके भी किले में आते थे। शीश महल के एकदम सामने है चार बाग। ये वाला जो एरिया है वो दीवाने खास होता था। आजकल दीवाने आम हो गया है, यानी कि आम पब्लिक भी वहाँ जा सकती है। फिर से हम देख सकते हैं दीवाने खास की ये खास जगह है, जहाँ पहले केवल खास लोग ही आते थे। मतलब जो राजा के करीबी होते थे या परिवार के लोग होते थे वही यहाँ तक आते थे। लेकिन और अंदर अभी भी नो एंट्री। आमेर किले के बिल्कुल पास जयगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला भी है। और आमेर के किले और जयगढ़ के किले को एक टनल कनेक्ट करती है, लेकिन इस समय वो बंद कर रखी है। और ये जो पेंटिंग बनी है इसमें गोल्ड वाटर का यूज किया हुआ है, सोने के पानी का इसमें यूज किया हुआ है। ये पेंटिंग सालों पुरानी है। इनमें नेचुरल कलर्स यूज किए हुए हैं, गोल्ड वाटर यूज किया हुआ है और जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन भी दिखता है, जो बेहद खूबसूरत लगता है। और बिल्कुल इसी तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है जो छत पे और दीवारों पे बनी हुई है, और जब रिफ्लेक्शन आता है तो गोल्ड लुक दिखाई भी देता है, जो बेहद खूबसूरत लगता है। गणेश पोल से बाहर आते हुए हम फिर से दीवाने आम की तरफ आ गए हैं।
ये गणेश पोल जो आप देख सकते हैं दूर से, और ये वही दीवाने आम जनता दरबार। इसके जो पिलर्स हैं वो 48 हैं, तो इनमें से 32 पिलर हैं यानी 32 पिलर्स हैं वो रेड सैंडस्टोन से बने हैं और 16 पिलर्स मार्बल के हैं जो काफ़ी मजबूत है। पुराने ज़माने में पानी कैसे गर्म करते थे उस टाइप का गीजर भी है जो अभी हम नहीं देख पाए, और उस समय में घरों को रूम को ठंडा कैसे रखते थे, तो उस टाइम का एसी सिस्टम भी कैसा था वो भी हमारा मिस हो गया। फिर किसी वीडियो में हम ज़रूर इन चीज़ों को कवर करेंगे, अभी टाइम की कमी की वजह से ये नहीं हो पाया। आमेर का ये किला यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आमेर किले के पास ही जयगढ़ और नाहरगढ़ का किला भी है। मैं इस किले की ज़्यादा हिस्ट्री की डिटेल तो आपको नहीं बता पाई, लेकिन एक छोटी सी वीडियो क्लिप में जितना मैं दिखा पाई आप उसको एंजॉय कीजिए, और आपको जब भी मौका मिले इस जगह की ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये किला जयपुर की जान है। इस ऐतिहासिक किले में कुछ फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पहले हो चुकी है, लेकिन किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ शूटिंग नहीं होती, क्योंकि उस समय किला कहीं से कुछ थोड़ा डैमेज हो गया था, इस वजह से शूटिंग पे रोक लगा दी गई है। और ये दीवार है जयगढ़ के किले की जो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। इस खूबसूरत किले को आमेर पैलेस भी कहते हैं, अंबर फोर्ट, अंबर किला भी कहते हैं, आमेर का किला भी कहते हैं। और इतना जानदार, इतना शानदार, इतना मजबूत ये किला जो आज भी है, जब ये बना होगा तो कैसा रहा होगा, इसको देखने के बाद हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले ज़रूर विजिट कीजिए इस किले की। इस फोर्ट की बोलती हुई सी दीवारें जैसे सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और शहर से काफ़ी पास में है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। जब भी आए विजिट ज़रूर कीजिए। और अब हम जल महल पहुँचने वाले हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से आज हम उसे दूर से ही देख पाएंगे। और ये लीजिए, हम जल महल पहुँच गए हैं, दूर से देख सकते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।